नामालूम ख़त। अली एक आम सा नौजवान था, कराची की एक पुरानी लाइब्रेरी में जुज़ वक्ती मुलाजमत करता था। इसे पुरानी किताबें जमा करने और उनकी मरम्मत करने का शौक़ था। एक दिन जब वो लाइब्रेरी के एक तारीक कोने में रखी पुरानी किताबों की दराज को तरतीब दे रहा था, उसे एक बोसीदा किताब के अंदर एक ख़त मिला। ख़त का कागज़ ज़र्द पड़ चुका था, स्याही मध्यम थी, मगर अल्फाज अब भी वाज़ेह थे। अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो वक्त तुम्हें यहाँ ले आया है। मेरी हिदायत पर अमल करो, वरना तुम भी मेरी तरह गुमशुदा हो जाओगे। अली ने हैरत से ख़त को पलटा। इस पर तारीख दर्ज थी, 5 मार्च 1974, यानी ठीक 50 साल पहले लिखा गया था। उसके साथ ही एक पता दर्ज था, गली नंबर 7, मकान नंबर 13, पुरानी हवेली के करीब। अली ने सोचा कि ये महज एक इत्तिफाक हो सकता है, मगर उसके दिल में तजस्सुस पैदा हो गया। पुरस्रार मकान। अगले दिन अली इस पते पर पहुंचा। वहाँ वाकई एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जो बरसों से बंद मालूम होती थी। दरवाजे पर जंजीर लगी थी, मगर अंदर से किसी के सरसराहट की आवाज़ आई। अली को खौफ महसूस हुआ, लेकिन वो ख़त को देखते हुए सोचने लगा कि शायद ये कोई मजाक है। अचानक दरवाजे के पास एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। इसकी आँखें हैरत और खौफ से फैल गईं जब उसने अली के हाथ में वो ख़त देखा। ये ख़त तुम्हें कहाँ से मिला? बूढ़े शख्स ने कांपती आवाज़ में पूछा। अली ने उसे पूरी बात बताई। बूढ़े ने गहरा सांस लिया और कहा, आओ अंदर आओ, तुम्हें एक राज बताना है। माजी का राज। हवेली के अंदर हर चीज़ पुरानी और धूल से भरी थी। बूढ़े शख्स ने कहा, मेरा नाम सलीम है और ये ख़त मैंने खुद लिखा था। अली चौंक गया, मगर ये कैसे मुमकिन है? आपने ये ख़त 50 साल पहले लिखा था। सलीम ने लरजती आवाज़ में कहना शुरू किया, मैं 1974 में यहाँ रहता था। एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि एक नौजवान ये ख़त पढ़ रहा है। ख्वाब में मैंने खुद को देखा कि मैं उसे हिदायत दे रहा हूँ। मैंने सुबह उठकर वही ख़त लिख दिया और उसे एक पुरानी किताब में रख दिया, इस उम्मीद के साथ कि जब वक्त आएगा तुम उसे पा लोगे। अली को अपनी सांसें रुकती महसूस हुईं। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? सलीम ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने ख्वाब में एक हादिसा देखा था, एक ऐसा हादिसा जो आज होने वाला है। अगर तुमने मेरा ख़त पढ़ा तो शायद तुम उसे रोक सकते हो। फैसला किन लम्हा। सलीम ने बताया कि उसी दिन शाम 6 बजे पुरानी हवेली के करीब एक इमारत गिरने वाली थी। अगर अली ये बात वक्त पर पुलिस को ना बताता तो कई लोग मलबे तले दब जाते। अली को यकीन नहीं आया, मगर उसने सलीम की बात मानने का फैसला किया। इसने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी और जब हुक्काम ने इमारत का मुआयना किया तो वाकई मालूम हुआ कि इसकी बुनियादें कमज़ोर हो चुकी थीं। बरवक्त कार्रवाई से हादिसा टल गया और कई लोग बच गए। ख़त का अंजाम। अली जब वापस हवेली पहुंचा तो वहाँ ना सलीम था और ना ही वो बोसीदा दरवाज़ा। ऐसा लगा जैसे वो हवेली कभी थी ही नहीं। बस वो ख़त ही वाहिद सबूत था जो इस अजीब वाओ गरीब वाक़ये की गवाही दे सकता था। अली आज भी सोचता है कि आया वो ख्वाब हकीकत बने या हकीकत एक ख्वाब थी, मगर एक बात यकीनी थी, वो ख़त 50 साल बाद भी दुरुस्त साबित हुआ था।